भारत पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। इसहाक डार का सख्त पैगाम। तकरीब से खिताब में कहा, सिंधास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंग तस्वुर होगी। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। सिंधास मुआहदे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए पुरअज़्म है। भारत ने पहलगाम वाक़े का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर जारयत मुसल्लत की। पाकिस्तान ने भारतीय जारयत का फौरी और मौसर जवाब दिया। खित्ते में अमन मसला कश्मीर के पुरअमन हल से ही होगा। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता की हालिया सूरत हाल पर भी तशवीश है। एससी इजलास में भारत के झूठे मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया गया। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने तफसीलात बता दी। कहा, शंघाई ताउन तंजीम इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़ माना गया। जंग में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद मोदी झूठे बयानियों से इज्जत बचा रहा है। कोई फरीक सिंधास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। जंग में हजीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन पूरे हो चुके। पाकिस्तान का सिंधास पर सालसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सालसी अदालत ने अपना दायरा इख्तियार बरकरार रखा। भारत की एकतरफा कार्रवाई के बाद अदालत ने ज़िमनी फैसला सुनाया। अदालत ने कार्रवाई मुनसिफाना मौसर अंदाज में जारी रखने का इंदिया दिया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। सिंधास मुआहदा मौसर और फ़ाल है। भारत को सिंधास मुआहदे पर अमल दरामद का कोई एकतरफा इख्तियार नहीं। सानिया सवाद के जिम्मेदार का सुराख मिल गया। मकामी कंपनी का ठेकेदार जिम्मेदार करार। इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ चुकी। तहकीकाती कमेटी ने लिखा, महकमा इरिगेशन ने हादसे की जगह पर बंद बांधने की इजाज़त दी। डीसी, एडीसी रिलीफ और रेस्क्यू ने कोई कदम नहीं उठाया। नक्शाजात की मंजूरी देने वाले इदारों की निशानदेही भी ज़ेर गौर। वाक़े की नौइयत और वक्त पर तहकीकात जारी। सानह सवाद के बाद इंतजामिया को होश आ गया। तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। अब तक 16 होटल्स को मस्मार किया जा चुका। मुतासरा फैमिली ने जिस होटल में नाश्ता किया उसे भी गिरा दिया गया। ऑपरेशन में वफाकी वजीर अमीर मुकाम के होटल की बाउंड्री वाल गिरा दी गई। ऑपरेशन स्वाद बाईपास से फजा घाट तक किया गया। तजावजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ आज भी जारी रहेंगी। डीसी स्वात ऑफिस में 3 घंटे तवील इजलास। जिला इंतजामिया ऑपरेशन पर 2 हिस्सों में तकसीम। कहा कि कुछ होटल्स के पास एनओसी मौजूद है, जबकि कुछ अफसरों का बिला इम्तियाज कार्रवाई पर जोर। लोअर दीन में भी जिला इंतजामिया के तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। दरियाओं, आबी गुजरगाहों और नदी नालों के किनारे रेस्टोरेंट्स गिरा दिए गए। एनओसी ना होने पर 4 होटल्स को सील कर दिया गया। सानिया सवात डूबने वाले 18 अफराद में से एक बच्चा ताहाल नहीं मिल सका। दरिया सवात में चौथे रोज भी रेस्क्यू एहलकारों का सर्च ऑपरेशन। डस्का की लापता बच्चे की बाईपास, कांजू और ब्रेकोट मकामात पर तलाश। 13 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 4 को बचा लिया गया था। अपरदीन में पहाड़ी तौदा और भारी पत्थर गिर गया। मलबे तले आकर मां और बच्ची जान भाग। मरी में सयाहों की हलाकत पर वज़ीर आला पंजाब से इस्तीफ़ा मांगा जाए। बैरिस्टर सैफ का तनकीद करने वालों को जवाब। कहा, दरिया सवात वाक़े के दिन मौसम ख़राब था, हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो सकता था। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी रोज़ दरिया सवात से 80 लोगों को बचाया गया। सैलाब और क्लाउड बर्स्ट कुदरती होता है। अवाम ऐसे जगहों पर जाने से इज्तनाब करें जहाँ पर ख़तरा हो। पीटीआई की मखसूस नशिस्तों की दीगर जमातों में बांट। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज तलब। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसले पर गौर होगा। अदालती फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक हिकमत अमली तय होगी। इलेक्शन कमीशन मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस लेने पर भी गौर करेगा। इजलास में पेशावर हाई कोर्ट का बहाल शुदा फैसला ज़ेर गौर आएगा। मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद पहली बड़ी फ्लोर क्रॉसिंग। पीटीआई वोटों पर मुंतखब मेंबर ने चौधरी उस्मान अली नून लीग में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में क़यादत पर एतमाद का इजहार। चौधरी उस्मान अली NA 142 पर तहरीक इंसाफ के हमायती उम्मीदवार थे। तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई से वफादारी का हलफ भी दे चुके। मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 12 जजेस के साथ कोर्ट ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त।
वकील हामिद खान ने मौक़िफ़ अपनाया। 6 मई के हुक्मनामे में कहा गया था कि हतमी फैसले पर इख्तलाफ करने वाले जजेस की राय शामिल की जाएगी। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी के दस्तखत 27 जून के मुख्तसर फैसले में मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस का दरख्वास्त वसूल करने से इनकार, कहा कि दरख्वास्त गुजार मुसद्दक़ा नकल के लिए अप्लाई करे। जब अदालती हुक्मनामा ऑफिस को मौसूल होगा तो फराहम कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत का अपोजिशन की सफ़ों पर एक और बड़ा वार। अपोजिशन के 4 अरकान की कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप से छुट्टी, ओहदों से हटाने के लिए नोटिस भी जारी। चेयरमैन लिटरेसी अंसार इकबाल और चेयरपर्सन स्पेशल एजुकेशन साइमा कमल फारिग, चेयरमैन कानूनी जैसन अली और चेयरमैन मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट राय मुर्तज़ा के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब। चारों स्टैंडिंग कमेटीज़ के चेयरमैनों का ताल्लुक PTI से। अपोजिशन की बकाया 9 कमेटियों का फैसला जल्द होगा। अपोजिशन के पास औकाफ, तवानाई और प्राइस कंट्रोल समेत 13 स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप थी। राय के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटियों के नए चेयरमैन का दोबारा इंतखाब होगा। अगले असम्बली इजलास से कबल अपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस भी इलेक्शन कमीशन भिजवा दिया जाएगा। आपको कहा जाता है ये ऐवान मोज़ेज़ है। ये ऐवान मोज़ेज़ कैसे है? इसकी तकरीम होगी, इसका तकद्दुस होगा। क्या कोई ऐसी जगह जहां पर गालियां दी जाती हैं वो मुअज़्ज़िज़ हो सकता है? क्या कोई शख्स जो किसी को गाली दे वो मुअज़्ज़िज़ हो सकता है? मेरा झगड़ा सिर्फ उस हक के नुमाइंदगी के साथ है। मैं उसको किसी सूरत भी मुअत्तल नहीं करना चाहता, बट आई कैन नॉट अलाउ दिस। क्या हम यहाँ गालियाँ खाने आते हैं यार? नंगी गालियाँ खाने आते हैं? औरतों की बेहुरमती करवाने आते हैं? बेतौकीर करने आते हैं यहाँ पे? इज दिस द हाउस? स्पीकर की ओपोजिशन के खिलाफ हुकूमती अरकान को करारदाद दिलाने की हिदायत। मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं शोर मचाते हैं, इलेक्शन छीन लिया, फॉर्म 47 की हुकूमत लाई गई। ऐसे रवैये असम्बली के तकद्दुस को पामाल करते हैं। जहां गालियां दी जाती हैं वो ऐवान मुअज़्ज़ज़ हो सकता है। मैं पंजाब असम्बली में कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होने दूंगा। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर पंजाब हुकूमत पर भड़क उठे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा स्पीकर जानिबदार हो चुके मगर खुद को जमहूरियत का चैंपियन कहते हैं। इस ऐवान में खानदान की इजारादारी कायम की जा रही है। हमारे अरकान को पहले मुअत्तल फिर जुर्माना किया, अब तहरीक अदम एतमाद लाकर चेयरमैनशिप से हटाया जा रहा है। हम इस जुल्म पर खामोश होकर नहीं बैठ सकते। हम हर फॉरम पर एहतजाज जारी रखेंगे। स्पीकर के हर इक़दाम को अदालत में चैलेंज करेंगे। तुम 13 की 13 कमेटियां वापस ले लो, तुम सब पे जो है वो नो कॉन्फिडेंस कर दो, मगर अगर तुम ये समझते हो कि इससे इनकी आवाज़ दबाई जा सकती है और तुम्हें पंजाब में ये गुंडा करने की इजाज़त देंगे तो नहीं देंगे। सबका वोट ऑफ जो है वो नो कॉन्फिडेंस करो। चोरी का वोट है, तुम्हारा तो ये वोट ही नहीं है। तुम उनसे क्या कमेटियां वापस ले लोगे तो इमरान खान को छोड़ देंगे, तुम्हारे खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे? तुम्हारे ख्वाब ख्याल है। इस तरीके से तुम उनकी आवाज़ बंद नहीं कर सकते। बड़ी कुर्बानियां दे चुके कमेटियों की चेयरमैनशिप बड़ी बात नहीं। शेख वकास अकरम का 2 टोक रद्द-ए-अमल। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि स्पीकर ने पहले हमारे अरकान को मुअत्तल फिर जुर्माना किया। मलिक मोहम्मद अहमद खान वज़ीर आला को खुश करने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले ने बता दिया ये मुल्क बेआइन हो चुका है। पहले मैंडेट चोरी किया, अब मखसूस नशिस्तों को माले गनीमत की तरह से तकसीम कर दिया। काजी फाइज ईसा इस सब ड्रामे के हिदायतकार थे। बल्ले का निशान छीन कर अदालती खराबियों की बुनियाद डाली। मखसूस नशिस्तों का फैसला लिखा लिखाया था। भले सीटों के बाद अददी तादाद में PMLN को नंबर मिल जाए। पीपल्स पार्टी ने तो शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने 17 सीटों पे भी पॉलिटिक्स की थी ना। तो आज भी जहां पे पाकिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान के सर्वाइवल की बात होगी, हमारे वतन की इज्जत की बात होगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की सपोर्ट करती रहेगी। कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में नहीं होगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना स्टांस मजबूत तरीके से रखेगी। तो आज भी अपना जो हम कोई भी मुकदमा लड़ते हैं तो हम कभी भी नंबर्स गेमिंग की ब्लैकमेलिंग पे नहीं रखते। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शमूलियत की खबरें। शर्जील मेमन की वजाहत, कहा पीपल्स पार्टी
इस वक्त वफाकी हुकूमत में शमूलियत पर गौर नहीं कर रही। मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुकूमत का हिस्सा बनने की दावत नहीं दी गई। मुस्तकबिल में तजवीज़ दी गई तो शायद पार्टी इस पर गौर करे। शर्जील मेमन का PTI को मनफी सियासत छोड़ने का मशवरा। कहा सानह स्वात में मासूम लोगों की जाने गई, इस पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। जिनकी नाअहली उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मजीद बोले पानी पर भारत ने बदमाशी की तो पाकिस्तान सख्त रद्द अमल देगा। ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट जो है वो शाया हुई। रिपोर्ट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ बेज़ाब्तियाँ जो है वो सामने आई। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की अभी तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है। ये जो दूसरों को पूछ रहे हैं इतने खरब कहाँ गए, और भाई तुम्हारे 3-3.5 साल में लाऊं तुम्हारे ऊपर के महात्मा को, साथ में नीचे जो ट्रेन होने आए हुए थे उनको, तो ये तो खरबों से भी बात ऊपर की जाती है। ज़कात चोरी करने वाले हमसे सवाल पूछेंगे, बिलियन ट्री सुनामी के चक्कर में पैसे खाने वाले हमसे सवाल पूछेंगे। सवाल पूछने के लिए अपने गिरेबान में झांकना जरूरी होता है। अस्मा बुखारी ने मरियम नवाज के खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट को फेक न्यूज करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वजीर आला पंजाब के खिलाफ कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा सीखने की कोशिश भी नहीं करते हैं। सोशल मीडिया पर मरियम नवाज के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। मजीद कहा कि दरियाए सवात पर इमदादी कैंप क्यों नहीं थे। सूबाई हुकूमत ने 2022 के वाक़े से कोई सबक नहीं सीखा। सानिया सवात पर चंद सवालात जवाब तलब हैं। नून लीग लाशों पर सियासत नहीं करती। KP में करप्शन की लंबी दास्तान है जो खुद PTI के लोग सामने लाए हैं। हुकूमत का अमरीकी अदालत में आफिया सदीकी केस में फरीक बनने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आफिया सदीकी के वतन वापसी से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हुकूमत ने अमरीका में केस में फरीक न बनने का फैसला किया है। अदालत ने इस्तफसार किया किस वजह से यह फैसला किया गया, वजूहात क्या हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत की जानिब से यही फैसला किया गया है। अदालत ने कहा हुकूमत या अटॉर्नी जनरल कोई भी फैसला करते हैं तो इसकी वजूहात होती हैं, बगैर वजूहात के कोई फैसला नहीं किया जाता है। ये आईनी अदालत है, ये नहीं हो सकता कि कोई अदालत आकर कह दे कि फैसला किया है और वजूहात ना बताए। अदालत ने हुकूमत से केस का फरीक ना बनने की वजूहात तलब कर ली। समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी। सदर मुमलिकत ने फाइनेंस बिल 2025-26 पर दस्तखत कर दिए। बिल की मंजूरी के अमल में कौमी असम्बली ने हुकूमत की 10 मुकम्मल और 2 झेली तरामीम की मंजूरी भी दी। ओपोजिशन की 78 तरामीम को ऐवान ने मुस्तरद किया था। सदर की मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। सदर की तौसीक के बाद बिल गज़ट नोटिफिकेशन के लिए भिजवा दिया गया है। बिजली की कीमत में कमी के लिए सूबाई ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला। वफाकी हुकूमत की सूबाई हुकूमतों से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के खात्मे के लिए ताउन की दरखास्त। वफाकी वज़ीर तवानाई और वैसलकारी के तमाम सूबाई वज़राए आला को खतूत। कहा जुलाई से बिजली के बिलों में इलेक्ट्रिक ड्यूटी ख़त्म की जा रही है। बिजली के ज़ायद नर्ख पहले ही आवाम के लिए बोझ बने हुए हैं। सार्फिन को सिर्फ बिजली के असल नर्ख अदा करने चाहिए। कराची प्रेस क्लब मैदान जंग बन गया। सिंध एम्प्लॉइज एसोसिएशन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन को वज़ीर आला हाउस जाने से रोकने के लिए पुलिस की शेलिंग। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन का एहतजाज मौखर। चेयरमैन सिंध एम्प्लॉइज अलायंस अशरफ खासखेली गिरफ्तार। कहते हैं कि गिरफ्तार साथियों को रिहा कर दिया गया। आज सुबह 11 बजे अलामती भूख हड़ताल की जाएगी। मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। टूटी फूटी सड़कों का जिम्मेदार कौन, मेयर कराची मुतहर्रिक। मुर्तज़ा वहाब का वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी को मरासला। लिखा कराची में टाउन्स अरबों रुपए होने के बावजूद सड़कों की तामीर और मरम्मत नहीं कर रहे। सुई सदरन गैस ने रोड कटिंग की मद में मुतल्लिका टाउन कारपोरेशंस को अरबों रुपए जमा करवाए। कराची में टाउन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इख्तियारात से तजावुज़ कर रही हैं। मुर्तज़ा वहाब की वज़ीर बल्दियात से सूरत हाल पर एक्शन लेने की दरख्वास्त। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अब मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो होगा। लाहौर के जिन्ना अस्पताल के शोबे अमराज दिल का नाम तब्दील कर दिया गया। नया नाम मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होगा।
जिन्ना अस्पताल के सामने 4 बरस कबल बुजदार दौर में जिन्ना ट्रॉमा सेंटर की तामीर का आगाज हुआ। निगरान हुकूमत में ट्रॉमा सेंटर को इमराज क़ल्ब के शोबे में तब्दील कर दिया गया था। अमेरिका में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, सवार तमाम 6 अफराद हलाक। तैयारा यंगस्टाउन एयरपोर्ट से उड़ान भरने के चंद मिनट बाद ही गिरकर तबाह हो गया। तैयारा मोंटाना के शहर बोज में जा रहा था। पाक भारत क्रिकेट मैच रोकने की कोशिश, क्लीन बोल्ड। दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट मैच एक बार फिर बहाल। रवा साल एशिया कप का शेड्यूल सामने आ गया। पाकिस्तान और भारत एक ग्रुप में शामिल। भारत एशिया कप की नुमाइंदगी मुत्तहिदा अरब अमारात में करेगा। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, UAE भी मेगा इवेंट का हिस्सा होंगे।